प्रधानमंत्री के काफिले की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय, उनके काफिले की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। और देखिए, जैसा कि अभी दिनेश भी बता रहे थे कि मंच पर जश्न जैसे ही गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पहुंचे उसके बाद थोड़ा जश्न थमा है। इसका साफ मतलब यह है कि प्रधानमंत्री किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। तो उनके तस्वीरें काफिले की आने शुरू हो गई हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं हाथ जोड़कर वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए। पहुंचने लगे हैं। हम सब लोग जोर से मोदी 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 भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। तो प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही वहां पहुंचे हैं, वंदे मातरम की गूंज सुनाई पड़ी है। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए उन तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो इस जश्न में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। भारत माता की जय के नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये खुशी का अवसर है, और ये खुशी 27 साल के बाद 5 साल जो जुड़ने की है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। क्योंकि ये वो प्रदर्शन है गुजरात में जो बीते कई दशकों से किसी भी पार्टी ने नहीं दिखाया था। 1985 के बाद आज ये अवसर आया, और वो भी जो आंकड़ा था उसको आगे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार बीजेपी ने गुजरात में 156 सीटों पर जीत दर्ज की है। और एक तरह से कहें तो लगभग का लगभग विपक्ष जो है वो खत्म होने की तरफ बढ़ता हुआ गुजरात में नजर आ रहा है। जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष, और देखिए प्रधानमंत्री मोदी, जीत का श्रेय जिसके सिर सेहरा बनता है वो शख्सियत इस वक्त कैमरे में नजर आ रहे हैं। आज की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। गुजरात की जीत का वो चेहरा इस वक्त TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री जेपी नड्डा से बातचीत करते हुए, आगे बढ़ते हुए और उस मंच की ओर बढ़ते हुए जिस मंच पर पहले से ही गृह मंत्री मौजूद हैं और जहां पर रक्षा मंत्री मौजूद हैं। और देखिए, जैसे से प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं वहां मौजूद, दूसरे कैमरे से भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वहां मौजूद जो कार्यकर्ता है उनका जोश और हाई होता जा रहा है। जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी लाइव होंगे, क्या कहेंगे जनता से, क्या कहेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं से, क्योंकि संगठन से, पन्ना प्रमुख से लेकर किस तरह से एक एक विधायक तक की अगर हम बात करें, पूरा जो प्रक्रिया अपनाई गई है बीजेपी ने, ग्राउंड रूट लेवल से जिसको कहते हैं काम करना, ऐसा नजर आ रहा है। इतने वर्षों बाद एंटी इनकम्बेंसी कैसे प्रो इनकम्बेंसी में बदल जाती है, ये आंकड़े 156 के ये आंकड़े यही बताते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी, जिसे कहा जा रहा है कि लगातार मोदी मैजिक, मोदी लहर गुजरात में एक बार फिर से नजर आई है। प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें अब देखिए, इंतजार है उनके मंच पर पहुंचने की। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। और प्रधानमंत्री जैसे ही नीचे उतरे हैं गाड़ी से, वो जानते हैं कि उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले जीत का श्रेय जो जो लोग उनको देते हैं वो किस तरह से उनके बीच जाएंगे और उस जीत को उन्हीं के नाम करेंगे जिसकी वजह से ये मैंडेट मिला है, ये अभूतपूर्व जनादेश मिला है 156 सीटों का। और चूंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं, प्रधानमंत्री अपने लिबास में भी उस सर्दी से बचने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ रहे हैं वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। जश्न की जो तस्वीरें आ रही थी, वैसे ही जैसे ही खबर लगी कि प्रधानमंत्री का काफिला किसी भी वक्त वहां पहुंच सकता है, तो वैसे ही वो जश्न थमा और इंतजार उस चेहरे का होने लगा जिसके ओज से गुजरात में ये आंकड़ा हासिल किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के बीजेपी मुख्यालय पहुंचने की तस्वीरें, और देखिए वो मंच की ओर बढ़ते हुए मोदी मोदी के नारे लगते हुए और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी दोनों हाथों से, पहले उन्होंने अपने सीधे हाथ से विक्ट्री का साइन दिखाया, फिर उन्होंने दूसरे हाथ से विक्ट्री का साइन दिखाया। और ये विक्ट्री एक ऐसे इतिहास को दर्ज कराती है जो आने वाले कई वर्षों में न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे देश में रिकॉर्ड होगी, दर्ज होगी और कई बार इस आंकड़े का जिक्र किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष भी उनके साथ जेपी नड्डा मौजूद है और प्रधानमंत्री विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। उनके जवाब में वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता भी विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए वो बालकनी का वो एरिया जहां से वो
हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे, वहां से उन्होंने जनता का अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया है। और अब उस मंच की ओर वो बढ़ रहे हैं, अब उस मंच की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर पहले से ही इंतजार कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री जिन्हें कहा जा रहा है कि चाणक्य हैं वो इस पूरे नतीजों के, जिनमें मुख्य चेहरा प्रधानमंत्री मोदी की वो लहर, जिसके आगे सब मुद्दे अलग पड़े हुए थे। पूरा का पूरा जो विपक्ष का नैरेटिव था वो अलग खड़ा था, और अगर बात थी तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की, जिसको जीत मिली है। ये एक ऐसी जीत है जिसको आने वाले कई वर्षों तक याद रखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री जैसे ही बैठेंगे, और देखिए सबके सब ये दिग्गज हैं बीजेपी की पार्टी के, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री, जो बता रहे हैं कि ये प्रचंड जीत के साथ साथ अपने उस गर्व की भावना के साथ गुजरात के विकास की उस राह को और मजबूत करना है जो बीते 27 सालों से आगे बढ़ती रही है। तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे। दिनेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दिनेश, मंच पर जिस पल का इंतजार था, आखिर वो पल इस वक्त बीजेपी के हर कार्यकर्ता के सामने है। मैं निवेदन करूंगा कि मंच से सभी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हर मोर्चे पर भारत का नाम रोशन किया, देश के रक्षक, देश। चलिए दिनेश के पास मैं जाऊंगी, लेकिन ये देखिए मंच पर वो तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी बैठ चुके हैं और अब एक एक कर वो सिलसिला शुरू होगा जिसका इंतजार हर उस नेता कार्यकर्ता को था कि प्रधानमंत्री आज इस जीत को लेकर क्या कहते हैं, कैसे गुजरात की जनता का आभार व्यक्त करते हैं, कैसे बीजेपी के हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जिसने भी गुजरात में कार्य किया उसको श्रेय देते हैं। लेकिन हो सकता है, देखिए इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि हिमाचल में हुई हार का जिक्र ना होगा, लेकिन उस हार के जिक्र को भी कितने शालीनता के साथ प्रधानमंत्री मोदी अपनाते हैं। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है वो उन्हें इस ऐतिहासिक जीत पर सम्मान दिया जा रहा है, और इस सम्मान के लिए पूरी की पूरी जो पार्टी है उसने जी तोड़ मेहनत की है, जिसका नतीजा है 156 सीटें जो 182 में से मिली है बीजेपी को। और देखिए अब ये कार्यक्रम विधिवत तरीके से कह सकते हैं कि आरंभ हो चुका है। वो वक्त जिसका इंतजार था तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो पार्टी मुख्यालय में मौजूद हैं और जो टीवी के जरिए इस पूरे कार्यक्रम को TV9 भारतवर्ष के जरिए देख रहे हैं, वो इंतजार कर रहे थे इस लम्हे का। और मोदी के जयकारे लग रहे हैं, वंदे मातरम के जयकारे लग रहे हैं, भारत माता के जयकारे लग रहे हैं, और इन जयकारों के बीच इंतजार प्रधानमंत्री के उस ऐतिहासिक संबोधन का जो सिर्फ गुजरात की आवाज नहीं होगा बल्कि पूरे देश की आवाज होगी।